गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं अमलेश कुमार। आज आप सभी को सिलेबस के बारे में बात करूंगा। स्टैंडर्ड 11 एंड 12 आईपी के सिलेबस के बारे में बात करूंगा, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065। सिलेबस जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो 2023-24 सेशन के लिए है। तो जो बच्चे स्टैंडर्ड 11 में हैं और स्टैंडर्ड 12 में हैं, जिनका सब्जेक्ट आईपी है, उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। आप इसे देखिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। चलिए यहाँ सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड 11 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपका जो आईपी का सिलेबस है, थ्योरी जो है वह 70 मार्क्स का है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो पहला जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये 10 मार्क्स का है, यानी कि जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है वो 10 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जो पाइथन एक पार्ट है आपका, वो उससे क्वेश्चन जो आएंगे वो 25 मार्क्स के आएंगे। देन डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मीन्स SQL, वो 30 मार्क्स के। देन इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये 5 मार्क्स के हैं। व्हेन यू काउंट दिस वन यू विल गेट 70 मार्क्स। तो इस टोटल जो है वह 70 मार्क्स में आप देखेंगे तो 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। फंडामेंटल्स 10 मार्क्स का, पाइथन 25 मार्क्स का, डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड SQL 30 मार्क्स का, एंड देन इमर्जिंग ट्रेंड्स 5 मार्क्स का। तो आउट ऑफ 70 में मार्क्स किस किस टॉपिक का है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सभी के टंग पर होना चाहिए। एंड देन फिर आपका आता है प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का, तो 70 + 30 100 मार्क्स का। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल 100 मार्क्स का दिख रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि चैप्टर 1 में क्या है आपका। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में है। और जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड जो है वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, बेसिक जो पाइथन है वो आपका स्टैंडर्ड 11 में पढ़ना होगा, और ये जो आप जो भी पढ़ेंगे वो कंप्लीट बेस होगा स्टैंडर्ड 12 के लिए। तो क्या है पाइथन, क्या है इंटरप्रेटर है, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, इस सारे कीवर्ड्स, टोकन्स, वेरिएबल, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ये सारे आपके बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं पाइथन के वो आपके इसी में है। फिर कंट्रोल स्टेटमेंट है। देन फिर लिस्ट एंड डिक्शनरी, यदि मैं बात करूँ तो पूरे में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह आप देख सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, लूप है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पार्ट से आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इसमें आपके 30 मार्क्स के हैं चिल्ड्रन, ध्यान रहे। इसमें टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे। क्या है डेटाबेस, होता क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डेटाबेस का क्या है, देन बेसिक टर्मिनोलॉजी डेटाबेस में यूज होता है, सो है, DDL कमांड, DML कमांड आपको पढ़ना है। ये सारे जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं क्लास में बताऊँगा। तो इसमें इस पार्ट से यूनिट 3 से आपके कितने मार्क्स के आएंगे, 30 मार्क्स के थ्योरी में आएंगे। देन जो आप देख रहे हैं यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू द इमर्जिंग ट्रेंड से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इसमें 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन होंगे। देन आपका प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप ध्यान से जान ले चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो HOE हैंड ओवर इक्विपमेंट जो आपको प्रैक्टिकल लैब में करना पड़ेगा, 11 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। जो 11 मार्क्स का है वो आपका पाइथन से रहेगा, 7 मार्क्स का आपका MySQL से रहेगा। देन प्रैक्टिकल फाइल 7 मार्क्स का है, वाइवा आपके 5 मार्क्स का है। तो ये टोटल प्रैक्टिकल होंगे जो कि आपके 30 मार्क्स के होंगे। तो 70 और 30 आपके हो गए 100। तो ये सभी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके टंग में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वह बात करते हैं यहाँ SQL कमांड में क्या है नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा क्लास में। अब यहाँ बात करते हैं स्टैंडर्ड 12 के लिए। तो स्टैंडर्ड 12 के लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सेशन 23-24 के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चेंजेस किया गया है लास्ट ईयर कंपेयर में। देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पंडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि आपको इसमें 2 मॉड्यूल पढ़ना होता है। एक पंडाज मॉड्यूल है और एक क्या है मैटप्लॉटलिब। इससे आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, और इसमें 5 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स का मैटप्लॉटलिब से जो है क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे मैटप्लॉटलिब से। तो टोटल मिलाकर आपका 25 मार्क्स के होंगे। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, ये 25 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नेटवर्क वो 10 मार्क्स के हैं। सोशल इम्पैक्ट ये 10 मार्क्स के हैं। यदि मैं बात करूँ तो 25 पाइथन पंडाज और मैटप्लॉटलिब से 25 मार्क्स का, और SQL से 25 मार्क्स का, 50 इधर हो गया। और कंप्यूटर नेटवर्क ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के, बाकी 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और 10 मार्क्स ये मार्क्स स्कोरिंग पार्ट है आपका। सोशल इम्पैक्ट्स है ये, इसमें आपका डिजिटल फुटप्रिंट आ गया, देन
पैरेललिज्म है, प्राइवेसी है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, आपको दिखाएंगे अभी इसमें। एंड देन बात करते हैं आपका प्रैक्टिकल पार्ट। तो एक चीज़ ध्यान रखें चिल्ड्रन की, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 25 25 10 10, ये 20 मार्क्स का। प्रैक्टिकल जो है आपका 30 मार्क्स का, ये 100 टोटल हो गया, 20 + 30 100। अब यहाँ बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है आपको। तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पंडास 1, तो इंट्रोडक्शन टू द पाइथन लाइब्रेरीज, पंडास, मैटप्लॉटलिब, डेटा स्ट्रक्चर, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। जो बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरीज एंड डेटा फ्रेम, इसी को यहाँ पर कैसे बनाते हैं सारा चीज़ दिया हुआ है। और क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम एनडी अरे, सारा चीज़ बता चुके हैं क्लास में। थोड़ा सा CSV फाइल के बारे में है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैटप्लॉटलिब का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइजिंग प्लॉट, एडिंग लेबल्स, टाइटल से सारा चीज़ें, तो ध्यान देना है इसमें। फिर आता है आपका एसक्यूएल जो है वह आपका 25 मार्क्स का है। तो यहाँ पर एक चीज़ नया ऐड किया गया है, और वो ऐड किया गया है वह क्या है, रिवीजन 2। जो स्टैंडर्ड 11 में आप माइस्क्यूएल पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर फिर से पढ़ना पड़ेगा, उससे क्वेश्चंस भी आएंगे, जो इस बार के सिलेबस में ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। नेक्स्ट यदि बात करें हम यहाँ पर, तो कंप्यूटर नेटवर्क में लैन मैन पैन डैन आपका है, नेटवर्क डिवाइसेस है, टोपोलॉजी है, तो इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन से सॉलिड मार्क्स इसमें आएंगे चिल्ड्रन। देन सोशल इम्पैक्ट है, इसमें भी 10 मार्क्स का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। देन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वह है प्रैक्टिकल का, ध्यान रहे। जो एक्सटर्नल आएंगे वह 8 और 7 मार्क्स का आपका हैंड ओवर इक्विपमेंट होगा, जो आपको लैब में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इसके कोड को आपको कॉपी में भी लिख कर, ये CBSE को भी जाता है, जितना करेंगे आउट ऑफ 50 उतना मार्क्स आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मार्क्स का प्रोग्राम पंडास से और मैटप्लॉटलिब से है, SQL क्वेरीज है, इसमें आपके क्वेरीज आएंगे लिखने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, 5 मार्क्स का वाइवा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए चिल्ड्रन, ठीक है। टोटल 30 मार्क्स हो गए। अब प्रोजेक्ट में क्या है चिल्ड्रन, वो ध्यान देने की बात है। प्रोजेक्ट जो आपके हैं वह 3 बच्चे का ग्रुप मैक्सिमम बना सकते हैं आप यहाँ पर, तो ध्यान रहे, आप 3 बच्चे का ही ग्रुप बना सकते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कि प्रोजेक्ट में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है द स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट कैन बी डन इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने क्लास में बताया है कि 2-3 लोगों का ही ग्रुप हो सकता है, तो आप प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दें, है ना। स्टूडेंट एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर द सबमिशन डेडलाइन, तो अभी से ही आप सभी को बता दिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो स्टार्ट डूइंग ऑन दिस। सो आई होप आज का सेशन जो हमारा है वह टारगेट था, वह क्या है, टारगेट यही था कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, और सिलेबस आप सभी को समझ में आ चुका है, और सिलेबस आपको आपकी टंग में होना चाहिए। मैं फिर से एक बार स्क्रॉल कर दूं, जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो स्टैंडर्ड 12 के लिए ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स है 8, 7, 5, 5, 5 30 मार्क्स, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसके बाद जो थ्योरी का है 20 मार्क्स का जो है वह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वह क्या है, 25 25 10 10। तो कोई भी आपसे पूछे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप तैयारी कैसे करना है, आप चैप्टर बाय चैप्टर आप टारगेट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। और जैसे मैं क्लास में बोलते आ रहा हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आएगा वो IP में आएगा। आप डेली 15 मिनट्स देंगे, आप इफ़ विल गिव 15 मिनट्स डेली, देन आपका कोई रोक नहीं सकता है, अच्छे मार्क्स, सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके IP में आएगा। आई होप कि सभी चीज़ क्लियर है। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।